हमारे बुंदेलखंड में जीजा और साली को लेकर कई मजाक हैं। लेकिन इन मजाक में अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो कई बार बहुत गंभीर चीजें निकल कर आती हैं। वैसे मजाक में गंभीर बातें भी होती हैं, गंभीर बातों पर भी मजाक होते हैं, लेकिन व्यक्ति का जो मनोविज्ञान है, उसकी जो कुंठाएं हैं, वो आपको मजाक से निकलेंगी। हमारे यहाँ जीजा साली का जो मजाक या जीजा साली से संबंधित कई घटनाएं हैं जो मजाक से शुरू होती हैं, लेकिन जब आप उनको कुरेद कर देखेंगे, आपको उनको जीवन के नए फलसफे देखेंगे, सुनेंगे, समझ में आएंगे। एक छोटी सी घटना है जो मुझे बहुत प्रिय है और करीब 30-35 साल पहले की ये घटना है। मेरी बुआ उस समय बीना सेंट्रल स्कूल में थी, तो वे सागर से बीना तक रोज जाती थी, आती थी। तो उन्होंने एक दिन एक घटना सुनाई। कई बार क्या है, बुंदेलखंड में शादियां जल्दी हो जाती हैं। 16 साल, 17 साल, 18 साल, कम उम्र में शादियां हो जाती हैं। तो शादी के बाद जब भी महिला जाती है शादी होकर अपनी ससुराल में, तो उसको एकदम बुरा ना लगे, अकेलापन ना लगे। संयुक्त परिवार होते हैं दोनों तरफ। तो एक संयुक्त परिवार से विदा होकर जब वो जाती है, तो उसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे साथ थे, एकदम अकेलापन ना लगे और सारे चेहरे अजनबी होते हैं, सारे लोग अजनबी ना लगे। तो एक परंपरा जैसी है कि छोटी बहन साथ में चली जाती है। वो 8-10 दिन वहां पर रहती है। जब अपनी उसकी बहन का ससुराल में मन लगने लगता है तो वापस चली जाती है। ऐसी एक परंपरा जैसी है। तो अक्सर जो सालियां होती हैं वो शादी में साथ साथ जाती हैं, वो वहां पर कुछ दिन रहती हैं। उस समय कुछ ना कुछ ऐसी मजेदार घटनाएं घटती हैं जो हमेशा याद आ जाती हैं। जीजा के लिए भी एक फायदा होता है कि संयुक्त परिवार होता है तो पत्नी से भेंट मुलाकात, मजाक वजाक तो मुमकिन नहीं होता। पत्नी घर में इस तरह से होती है संयुक्त परिवारों में कि आपकी मुलाकात भी बहुत कम हो पाती है दिन में। बातचीत तो बहुत दूर की बात है, मजाक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उन 10-15 दिनों में जब साली आती है तो उसके साथ अक्सर घूमना फिरना, उसे नई चीज दिखाना, तो जीजा भी उस चीज को एंजॉय करता है। अक्सर लगभग आप ये मान के चलिए कि पहला इंटरेक्शन होता है उसका किसी नौजवान महिला के साथ, तो जीजा भी एंजॉय करता है। जीजा उसे अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसी एक घटना घटी कि वो जीजा जी थे, वो एक हमारे रेलवे स्टेशन के बाद जो फाटक है, जहाँ पे मैनुअल फाटक है, माने खुद ही जब ट्रेन निकलने को होती है तो जीजा जी उस फाटक पे काम करते थे, नौकरी करते थे। तो फाटक को बंद करते थे, फिर रेल निकल जाती थी तो फाटक खोल देते थे, तो रोड चालू हो जाता था। ये उनका काम था। साली को वो अपना काम दिखाने ले गए, लेकिन इस काम में फाटक खोलना और बंद करना है। जीजा ये बात दिखाना चाहते थे कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, ये उनके पावर की बात है। तो उन्होंने बताया, अपनी साली को काम समझाया कि हम ऐसा काम करते हैं, इतनी जिम्मेदारी का काम है कि अगर फाटक समय पे बंद ना हो तो एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कई लोग मर सकते हैं। तो हमारा काम जो है बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसको आप हल्के में मत लो। बहुत मजबूरी का काम है, बहुत मजबूती का काम है। इसको हल्के में मत लो, एक गंभीर काम है भाई कि हम कितनी लोगों की जिंदगियां बचाते हैं रोज। तो वहां पे वो फाटक बंद करते खोलते थे। तो ये बताने के लिए अपनी साली को कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, वहां से मुख्यमंत्री का काफिला निकला जो सागर से निकलकर बीना की तरफ जा रहा था। तो वहां से शायद कोई ट्रेन रही होगी या आगे का जो भी सफर हो। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ वाहन आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी साली से पूछा, कहो तो मंत्री जी को रोक दें। साली और खुश हो गई, जीजा रोक दो। जीजा जी ने फाटक बंद कर दिया। उन लोगों ने बात बात की, स्टेशन मास्टर से पूछा कि भाई कौन सी ट्रेन है, जल्दी निकाल दो, मुख्यमंत्री जी को जाना है। तो पता चला कोई ट्रेन ही नहीं है। फिर पुलिस वालों ने आके इनसे पूछा कि भैया आपने क्यों फाटक बंद कर दिया। कहे बंद कर दिया। साली से कहे अपने पावर की बात है, बंद कर दिया अपन ने। पुलिस वालों को कंफर्म हो गया कि तो मूर्ख बना है, जबरन रोक रहा है। क्यों रोका, उनको शक भी हुआ। उन्होंने जबरन फाटक खुलवाया, मुख्यमंत्री जी को निकाला, चले गए। और जो स्थानीय पुलिस थे, उन्होंने जीजा जी को अच्छी लट्ठियाई मारी, खूब मारा, ढंग से उनके पूजा कर दी, लट्ठे लट्ठे मारे। जब वो लोग चले गए तो वो घटना बताती है कि साली ने फिर जीजा जी से पूछा कि जीजा जी ये क्या बात थी। तो जीजा जी ने कि आप देखिए कितनी गजब की बात है। जीजा जी कहने लगे कि अपन ने फाटक रोक लिया, फाटक बंद कर दिया, उनको रोक लिया, ये अपने पावर की बात थी। उनने अपन को लिटा लिटा के मारा, डंडे डंडे मारे, ये उनके पावर की बात थी। तो अपने अपने पावर की बात है। जिंदगी में एक घटना तो बहुत मजाक है, चुटकुला है, सही है, जो भी है वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम सारे लोग, हम भी और आप भी, इस घटना को लेकर देखिए, गंभीरता से सोचिए कि हमारा सारा संघर्ष दो ही चीजों में है। एक, कि हम पावर अर्जित कर सकें, कहाँ से कितना पावर हम ले सकें, और दूसरा, उस पावर का हम प्रदर्शन कर सकें। इस मामले में तो यह था कि जो साली होती है वो पहली विज्ञापन दाता भी होती है, कि वह विज्ञापन भी करती है घर जाके कि जीजा कितना पावरफुल है।
लेकिन यह शक्ति का प्रदर्शन कई बार उल्टा भी हो जाता है। हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं अपना पावर दिखाने के लिए, वो हमारे यहाँ ये भी कहावत है कि शेर को सवा शेर भी मिलता है। आप किसी का फाटक बंद करेंगे तो आपके पिटने के चांसेस भी हैं। आपने किसी को पावर दिखाया, तो आपको पावर कोई और भी दिखाएगा। एक छोटी-सी बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे एक बहुत ही प्रिय दोस्त हैं, जो एम्स में एक बहुत जाने-माने कैंसर के सर्जन थे, कैंसर के ऑपरेशन के डॉक्टर थे। ये घटना उन्होंने मुझे सुनाई। कहने लगा, यार मैं 18 घंटा करीब ऑपरेशन करके निकला और एक मरीज मुझे जबरन परेशान कर रहा था। मैंने उसकी फाइल गुस्से में उसके मुंह पे मारा और मैं निकल गया। दिल्ली में जो लोग रहते हैं या जो लोग नहीं रहते हैं, तो एम्स अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल आमने सामने। तो एम्स से निकलकर दूसरी रोड के किनारे सफदरजंग अस्पताल जा रहे थे। अचानक एक कार आई, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, टक्कर हुई। कार में से 3-4 लोग उतरे। सारे लोगों ने, जो मेरे डॉक्टर दोस्तों को, 2-2 चांटे मारे, कार में बैठे और चले गए। मेरे उस दोस्त ने मुझे शाम को बताया, कहले भगवान का फैसला इस तरह से होता है। मैंने उस गरीब मरीज के सिर मुँह पे फाइल मारी थी। बाहर निकले, भगवान ने 4 लोग भेजे, उन्होंने 2-2 चांटे मारे और चले गए। भगवान इंसाफ करता है, इसलिए पावर अर्जित करने से पहले और अपना पावर किसी को दिखाने से पहले ये दोनों घटनाएँ सोचिएगा ज़रूर। आज की गप्पे में इतना ही। नमस्कार।